अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, डिबेंचर्स या बॉन्ड आप उसको कह सकते हैं। तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। जी बच्चों, हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हम बच्चों 3 डिफरेंट प्राइजेस पे डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, जिनमें हमने बात की थी बच्चों इशू एट पार। जी बच्चों, इशू एट पार का क्या मतलब है कि जितने का वो शेयर है आप उतने में ही उसको सेल कर देते हैं। मतलब 100 रुपये का शेयर है तो 100 रुपये में ही आपने इशू कर दिया, तो ये आपका कहलाएगा इशू एट पार। 10 रुपये का शेयर आपने 10 रुपये में कर दिया, 50 रुपये का 50 रुपये में कर दिया। उसके बाद बच्चों इशू एट डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपये का शेयर है, सॉरी डिबेंचर है, तो आपने 100 से कम पे किया, मतलब 90 पे कर दिया। या फिर 10 रुपये का डिबेंचर था तो आपने 9 रुपये में कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, 1000 रुपये का डिबेंचर आपने 900 में कर दिया, तो जो उसकी पार वैल्यू थी आपने उससे कम प्राइस पे सेल कर दिया। तो बच्चों ये हमारा होता है लॉस, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर था, हमने 90 रुपये में सेल कर दिया, तो 10 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। और उसके बाद है इशू एट प्रीमियम। इसका मतलब है कि 100 रुपये का डिबेंचर आपने 100 से ऊपर सेल किया। 100 रुपये का था, आपने 110 में सेल कर दिया। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 100/100 नहीं है, ये 100/110 है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का डिबेंचर था, आपने 110 रुपये में सेल कर दिया। या 1000 रुपये का डिबेंचर आपने 1100 में सेल कर दिया। 10 रुपये का डिबेंचर आपने 11 रुपये में सेल कर दिया। तो ये बच्चों इशू एट प्रीमियम जो होता है ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह से बच्चों जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, हमने बात की थी ये हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें कर्जे की ज़रूरत हो तो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, और ये हम एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए इशू करते हैं, 5 साल 10 सालों के लिए। तो बच्चों जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, 5 साल 10 साल जितने टाइम के लिए हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, तो बच्चों उसके बाद हमने वो लोगों को पैसे वापस करके उनसे डिबेंचर्स वापस लेने होते हैं। इसे हम कहते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब वापसी, पैसे हमने वापस करके डिबेंचर्स वापस ले लिए हैं, इसको हम कहते हैं रिडम्पशन, वापसी। तो बच्चों जब हम रिडम्पशन करते हैं तो वो उसकी भी बच्चों 3 सूरतें हो सकती हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स की वापसी। तो रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन एट पार का मतलब है कि आपने बच्चों 100 रुपया उधार लिया था, तो आपने 100 रुपया ही उसे वापस कर देना, जितना आपने लिया था उतना ही आपने वापस कर दिया। इसके बाद है रिडम्पशन एट डिस्काउंट। रिडम्पशन एट डिस्काउंट का बच्चों क्या मतलब है, आपने 100 रुपया उधार लिया था लेकिन वापस 90 रुपये करेंगे। अब यहाँ पे उल्ट है, जब हम इशू एट डिस्काउंट करते हैं तो उसमें हमें लॉस होता है, क्योंकि उसमें 100 रुपये का डिबेंचर था, हमने 90 रुपये में सेल किया था। जबकि यहाँ पे हम पैसे वापस कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब 100 रुपये का हमने डिबेंचर था, 100 रुपया हमने उधार लिया था, लेकिन वापस कितने कर रहे हैं, 90 रुपये। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को कहते हैं जी मुझे 100 रुपया उधार दो, लेकिन मैं तुम्हें 90 रुपये वापस करूँगा। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस हों ऐसे कि आप किसी से उधार लें 100 रुपया और उसे वापस 90 रुपये करें। तो बहरहाल रिडम्पशन एट डिस्काउंट अगर हो तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। और उसके बाद है रिडम्पशन एट प्रीमियम। इसमें हमें बच्चों लॉस हो जाता है। 100 रुपये का डिबेंचर था लेकिन आपने वापस 110 रुपये किए। ये बच्चों उल्टा है, जब हम इशू एट प्रीमियम करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट होता है। इशू एट प्रीमियम का मतलब था, अभी हमने पीछे केस देखा, 100 रुपये का डिबेंचर था लेकिन आपने 110 रुपये में सेल किया, तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन बच्चों रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तो इसमें हमें लॉस होता है। देखिए जी, 100 रुपये का डिबेंचर था लेकिन हमने मतलब उधार 100 रुपया लिया, लेकिन जब वापस करेंगे तो 110 करेंगे। तो ऐसा होता है बच्चों रियल केसेस के अंदर कि हम उधार थोड़ा ले रहे हैं लेकिन वापस ज़्यादा कर रहे हैं, ये वैसे सूद हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल बच्चों यहाँ पे हम सिंपली इसको देखते हैं, अकाउंटिंग के अंदर रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तो ये लॉस हो। तो बच्चों ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर बच्चों आपने रिडम्पशन एट पार आएगा तो उसका आपने बच्चों कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। रिडम्पशन एट डिस्काउंट का उसने आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया ही नहीं है, तो सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट है याद रखने वाला, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो सिंपली बच्चों याद रखना आपने जो इसमें पॉइंट वो आपने ये याद रखना है, जब भी आपके पास रिडम्पशन एट प्रीमियम आएगा तो उसमें आपके पास लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉइंट आप इसको अच्छी तरह से लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें। रिडम्पशन एट प्रीमियम जब आएगा तो आपने उस एंट्री के अंदर लॉस को भी रिकॉर्ड करना, और लॉस बच्चों हमेशा डेबिट होगा। लॉस हमेशा आपने क्या करना है, डेबिट। क्लियर हो गया, ये तीसरा पॉइंट याद रखिएगा अब। तो उसके बाद बच्चों देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 है। अली इंडस्ट्री लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इफ।
जी बच्चों 5000 उसने टोटल डिबेंचर्स इशू किए हैं, 10% डिबेंचर है, ये 10% का आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट डिबेंचर के साथ शो करना है। 100 रुपया बच्चों उसकी पार वैल्यू है। फर्स्ट केस में देखिए उसने कहा हुआ है डिबेंचर्स आर इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार। तो जी बच्चों ये देखें लिखा हुआ है रिडीमेबल एट पार। तो बच्चों जिस भी ट्रांजैक्शन में अभी मैंने आपको पीछे बताया रिडीमेबल एट पार आ जाए उसका कोई भी अफेक्ट नहीं करना। ये जो रिडीमेबल एट पार है मतलब इसका मतलब है कि 100 रुपये का डिबेंचर था, आपने 100 रुपया लिया और 100 रुपया ही वापस कर देना है। तो ये जो रिडीमेबल एट पार है इसका आपने कुछ भी नहीं करना है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो सिंपल बच्चों डिबेंचर्स आर इशू एट पार की एंट्री करेंगे जो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जी बच्चों पार पे जब हम डिबेंचर इशू करते थे तो क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो ये 10% डिबेंचर है यहाँ पे, तो आपने 10% भी साथ में शो कर देना। 5000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है। तो डिबेंचर इशू एट पार की सिंपल जनरल एंट्री पास करेंगे। देखिए बच्चों क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 5000 डिबेंचर थे और 100 रुपये का एक डिबेंचर था, तो ये 5 लाख आ जाएगा। और डिबेंचर के सामने भी 5000 × 100 तो ये 5 लाख ही आ जाएगा। डिबेंचर्स इशू एट पार रिडीमेबल एट पार, ये इसकी नरेशन आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल केस था। रिडीमेबल एट पार का आपने कुछ भी नहीं किया, देखिए कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने सिंपली डिबेंचर इशू एट पार की एंट्री की है। उसके बाद सेकंड एंट्री में बच्चों डिबेंचर्स आर इशू एट 7% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। फिर से बच्चों रिडीमेबल एट पार आ गया। तो रिडीमेबल एट पार आ जाए किसी भी ट्रांजैक्शन में, उसका ट्रांजैक्शन के अंदर कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए आपके पास पीछे क्या एंट्री बचती है, डिबेंचर्स इशू एट 7% डिस्काउंट। तो बच्चों सिंपली आपने डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट की एंट्री करनी है। इसकी एंट्री आपने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, कैश अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम डिस्काउंट की जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जी 7% उसने कहा था डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट हमेशा आपने प्रीमियम हो डिस्काउंट हो आपने पार वैल्यू पे लेना है। तो पार का आपने 7% लेना है, पार वैल्यू 100 थी, उसका आपने 7% लिया तो वो 7 रुपये आ गया। कैश में बच्चों अब हम कितना लिखेंगे, डिस्काउंट आएगा तो उसे आपने पार वैल्यू में से माइनस करके लिखना है। तो 100 - 7 किया तो कैश के सामने 93 आएगा, डिस्काउंट के सामने 7 आएगा। और बच्चों डिबेंचर के सामने मैंने आपको बताया था हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एंट्री देखते हैं क्या बनेगी बच्चों, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 5000 और इंटू 93, डिस्काउंट हमने कैश में से पार वैल्यू में से माइनस करके जो है वो कैश के सामने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया बच्चों, यह आ जाएगा 4,65,000। डिबेंचर डिस्काउंट 7 रुपये डिस्काउंट आया बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से तो ये 35,000 आ जाएगा। और डिबेंचर के सामने बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी केस हो, डिबेंचर के सामने बच्चों याद रखिएगा हमेशा पावर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5000 ज़रब 100 किया तो ये 5 लाख, तो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। ये नरेशन आ जाएगी डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। क्लियर हो गया, ये भी सिंपल एंट्री थी। उसके बाद नेक्स्ट केस के अंदर डिबेंचर्स आर इशू एट 8% प्रीमियम एंड रीपेबल एट पार। तो बच्चों रिडीमेबल या रीपेबल का सेम मतलब है, रीपेबल का मतलब भी वापसी होता है, रिडीमेबल का मतलब भी वापसी होता है जी बच्चों। रीपेबल एट पार, तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या बचा, डिबेंचर्स इशू एट 8% प्रीमियम और जो रीपेबल एट पार है उसका तो आपने कुछ नहीं करना। तो सिंपल आपके पास जनरल एंट्री बच जाएगी डिबेंचर इशू एट 8% प्रीमियम। तो पहले प्रीमियम की वैल्यू निकाल ले बच्चों, पार वैल्यू के ऊपर 8% लेंगे, 100 उसकी पार वैल्यू थी, उस पर आपने 8% लिया तो वो 8 रुपये आ जाएगा। और बच्चों इसको कैश प्राइस के अंदर आपने क्या करना है, पार वैल्यू में प्रीमियम आएगा तो उसे प्लस कर लेते हैं, डिस्काउंट हो तो माइनस करते हैं, प्रीमियम हो तो प्लस करेंगे। तो कैश के सामने 108 आ जाएगा। तो बच्चों इसकी एंट्री देखते हैं, हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 5000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 से प्लस करके प्रीमियम, तो ये 5,40,000 आ जाएगा। 10% डिबेंचर, डिबेंचर को हमेशा बच्चों पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आपके पास 5 लाख आ जाएगा। और डिबेंचर प्रीमियम बच्चों 8 रुपये प्रीमियम आया आपका, तो 5000 ज़रब 8 किया तो ये 40,000, दोनों साइड का टोटल बच्चों फिर से सेम आ रहा है। तो ये आपके पास डिबेंचर इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। क्लियर हो गया। ये बच्चों पहली 3 एंट्रियाँ बिल्कुल सिंपल थी, इसमें रिडीमेबल एट पार था तो रिडीमेबल एट पार होगा तो उसका एंट्री में कोई भी अफेक्ट नहीं होता। उसके बाद है बच्चों डिबेंचर्स आर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। ये बच्चों अब एंट्री ज़रा समझने वाली है। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जब भी रिडम्पशन एट प्रीमियम करेंगे तो उसमें लॉस आएगा। क्लियर हो गया। अब इस एंट्री में भी लॉस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसमें रिडीमेबल एट प्रीमियम आ रहा है। तो सबसे पहले तो प्रीमियम की वैल्यू निकाल ले, ये उसने कहा हुआ डिबेंचर्स इशू एट पार। तो रिडीमेबल जी बच्चों अब यहाँ पे आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना है। पहले हम सिंपली डिबेंचर प्रीमियम लिखते थे ऊपर वाले केसेस में, जब हमने थर्ड केस के अंदर अगर आप देखें डिबेंचर्स आर इशू एट 8% प्रीमियम, तो बच्चों वो था डिबेंचर प्रीमियम।
जबकि इसको हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम हो तो उसे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और अगर इशू पे है तो उसे हम लिखेंगे डिबेंचर प्रीमियम। अच्छा बच्चों, कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी, और ये मैंने आपको बताया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो वो लॉस होगा हमारा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो वो हमारा बच्चों क्या होगा, लॉस होगा। तो इसमें पार वैल्यू पे 4% हमने लिया था, वो 4 पे आ गया बच्चों। तो कैश बच्चों आपके पास 100 ही आएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है कि डिबेंचर इशू करने पे जो प्रीमियम होगा, जैसे थर्ड एंट्री के अंदर हमने किया डिबेंचर्स आर इशू एट 8% प्रीमियम, तो बच्चों इशू एट प्रीमियम होगा तो उसे तो आपने कैश में प्लस कर लेना है, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आपने कैश में प्लस नहीं करना। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्रीमियम ऑन इशू होगा तो उसे प्लस करेंगे कैश में, जैसे थर्ड एंट्री में किया था, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो उसे हमने कैश में प्लस नहीं करना। क्लियर हो गया? तो दो बातें, एक तो इसको आपने कैश में प्लस नहीं करना, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जिस भी एंट्री में आएगा उसमें आपने लॉस भी डेबिट करना है। तो एंट्री देखते हैं बच्चों हमारे पास, ये नेक्स्ट पेज पे मैंने की है, वहाँ पे जगह ख़त्म हो गई थी, वही टेबल चल रहा है आपका। अगर आपके पास जगह हो तो आपने उसी टेबल के अंदर ही इसको करना है। अच्छा बच्चों, ये आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। जी बच्चों 100 रुपये से ही आएगा, क्योंकि ये प्रीमियम को प्लस माइनस नहीं करना हमने इसमें से, और वैसे भी उसने बताया था इशू एट पार है। कैश अकाउंट के सामने बच्चों 5 लाख आ जाएगा। डिबेंचर के सामने तो हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 5 लाख आ जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जी बच्चों प्रीमियम ने हमेशा क्रेडिट ही होना है, चाहे वो इशू पे हो चाहे वो रिडम्पशन पे हो, प्रीमियम ने क्रेडिट होना है। लेकिन इसकी वर्डिंग हमने चेंज कर दी है, ये वर्डिंग आपने ज़रूर याद रखनी है। अगर प्रीमियम ऑन इशू होगा तो हम उसको लिखेंगे डिबेंचर प्रीमियम, लेकिन जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो उसे हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 5000 डिबेंचर थे, 4 रुपये प्रीमियम आया हमारा, तो ये 20,000। जी बच्चों मैंने आपको बताया जिस भी एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा उस एंट्री में आपने लॉस को भी डेबिट करना। तो ये देखिए जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये डेबिट साइड पे, लॉस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। प्रीमियम तो आपने क्रेडिट पे ही लिखना है, लेकिन उस प्रीमियम के साथ साथ आपने लॉस को भी डेबिट करना है। जिधर भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा उस एंट्री में आपने लॉस को भी डेबिट करना है। तो बच्चों लॉस की अमाउंट कितनी लिखेंगे, जितनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की अमाउंट है 20,000 बच्चों, वही अमाउंट आपने लॉस के सामने भी लिख देनी है। क्लियर हो गया? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से लॉस भी इस एंट्री में आ रहा है, और लॉस की अमाउंट वही लिखेंगे जो आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वैल्यू लिखी है। नोटेशन आ जाएगी डिबेंचर इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चों ये वाली एंट्री बहुत ध्यान से समझनी है, और बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, बहुत ध्यान से आपने ये सवाल करना है। तो बच्चों इसमें देखिए रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, फिर से बच्चों ये रिडीमेबल एट प्रीमियम ही है, 4% है, तो ये आपके पास। और डिबेंचर्स आर इशू एट 5% डिस्काउंट, इसमें बच्चों प्रीमियम भी है और डिस्काउंट भी है। तो देखिए जी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4% लेंगे 100 के ऊपर तो वो 4 रुपये आ जाएगा, और डिस्काउंट 5% है, तो पार वैल्यू पे 5% डिस्काउंट लिया तो वो 5 आ गया। अब कैश के अंदर बच्चों डिस्काउंट को हमने माइनस करना होता है, 100 माइनस 5 किया तो 95। जी बच्चों जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसे आपने कैश पे प्लस माइनस नहीं करना, लेकिन जो आपके पास डिस्काउंट आ रहा है या प्रीमियम ऑन इशू आ रहा है वो आपने कैश पे प्लस या माइनस करना होता है। तो ये चूंकि डिस्काउंट था, डिबेंचर्स आर इशू एट 5% डिस्काउंट, उस डिस्काउंट को हम कैश में से माइनस करेंगे, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आपने कैश में माइनस या प्लस नहीं करना। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से बच्चों लॉस भी आएगा, तो इस एंट्री में बच्चों आपके पास लॉस भी आएगा, डिस्काउंट भी आएगा और प्रीमियम भी आएगा। बहुत ध्यान से ये वाली एंट्री करनी है, एक दफ़ा इधर से ध्यान से देख लें। इसमें आपके पास डिस्काउंट भी आ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आ रहा है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से लॉस भी आएगा। तो बच्चों एंट्री क्या बनेगी आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट 95 से करेंगे बच्चों, जो डिस्काउंट था वो माइनस करके हमने किया, 4,75,000। डिबेंचर डिस्काउंट भी डेबिट होगा बच्चों, 5 रुपये आपका डिस्काउंट आया था, ये मल्टीप्लाई किया तो 25,000। और इसमें बच्चों लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था। और इसकी अमाउंट कैसे आएगी, वो जो प्रीमियम की अमाउंट आएगी वही आपने इसके सामने लिख देनी है, अभी फ़िलहाल हम नहीं लिखते। तो 10% डिबेंचर बच्चों, डिबेंचर को तो आपने हमेशा जो है वो पावर वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, ये 5 लाख आ जाएगा। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000 डिबेंचर थे, 4 पे हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आया, तो 20,000 बच्चों प्रीमियम की अमाउंट आई, और इसी अमाउंट को आपने लास्ट के सामने भी लिख देना, 20,000 ही लास्ट के सामने आ जाएगा। तो बच्चों ये क्रेडिट साइड पे 5,20,000 और डेबिट साइड का तीनों वैल्यूज़ का टोटल करें तो वो भी आपका 5,20,000 ही बन जाएगा। तो बच्चों ये जो एंट्री नंबर 4 एंड 5 है यही थोड़ी सी ध्यान से करने
वाली है। बाकी फ़र्स्ट 3 एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल थी। मैं आपको दोबारा से 5वीं एंट्री में रिपीट कर दूँ, इसमें डिस्काउंट भी आया था, इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आया था, जिसकी वजह से लॉस भी डेबिट हुआ। तो क्लियर हो गया बच्चों। नरेशन आ जाएगी डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। जी बच्चों मैं दोबारा से को बता दूं, ये सवाल पेपर में भी आया हुआ है लास्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों ज़रूर पूछिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।